कभी कभी एडवांस दे के आप भूल जाते हो, तो ये भी एक थर्ड मिस्टेक है। लोग एडवांस दे देते हैं बिना किसी कंडीशन का, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपया दे दिया एडवांस, तो आपको उसकी रिकॉर्ड रखनी चाहिए और कम से कम उनसे कंप्लीशन डेट लिखवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज को डिले कर रहा है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ये चौथा मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल 17 ईयर पर्सन के साथ कोचिंग अग्रीमेंट साइन कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है और वो आपको घाटा देगा इन फ्यूचर का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। जैसे वो पैसे नहीं दे रहे तो आप किस बेसिस पे उनसे क्लेम करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। तो इसलिए एज प्रूफ लेना जरूरी होता है सो दैट आप कोई घाटे में ना आओ। कभी कभी लोग ना फ्री कंसेंट चेक नहीं करते, ये हमारा 5वां मिस्टेक है। आपको देखना है कि वो पर्सन किसी प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, क्योंकि अगर वो प्रूफ हो गया कि उसने प्रेशर में साइन किया तो लंबे में आप घाटे में जाओगे। छठा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप जब साइन कर देते हो। तो आपने अंडर द टेबल डील तो सुना होगा, तो ये सब इलीगल चीजें और ये कोर्ट में आराम से चैलेंज हो सकती है। 7वां मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक, आप पेमेंट प्रूफ नहीं रखते हो। किसी चीज का कैश दे दिया तो हो गया, अरे वो पर्सन दूसरा वाला आपको फंसा सकता है। तो आप रिसीट लेना जरूर याद रखना सो दैट आप अपने तरफ से सब बचे रहो। अगर वो कभी भी कोर्ट में चैलेंज हो गया वो केस, तो आपके पास एविडेंस है कि आपने रिसीट लिया था, आपके पास प्रूफ है पेमेंट का। 8वां है एग्जिट क्लॉज इग्नोर करने का। जैसे आप 1 ईयर का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिए और आपने एग्जिट क्लॉज पढ़ा नहीं, बाद में आपने देखा कि अरे ये तो हैवी पेनल्टी अगर आप एलडी एग्जिट करते हो, तो वो क्लॉज जरूर पढ़ना आप। आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आपको ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। अगर कुछ हो सके तो हर चीज रिटन में जरूर रहना चाहिए सो दैट वो केस आपके फेवर में आए। और ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब कवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।